देख पा रहे हैं ना आपकी जो कंपनी है ये। हाँ जी सर। अब इस कंपनी को ओपन करिए, एंटर करिए एक बार और मार्क गेटवे कर दीजिए। अब इसमें देखिए जो है आपने बैकअप नहीं लिया, पिछले 15 तारीख के बाद से कोई बैकअप नहीं लिया। यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है आपके सामने। हाँ जी सर। अब इस पे फिर से एंटर करिए, अब दोबारा एंटर करिए कंपनी के ऊपर और यहाँ तीसरे ऑप्शन पे आइए, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंटर करिए। एंटर करिए फिर से सर। हाँ जी, फिर से एंटर करिए और कंटिन्यूसली एंटर कर दीजिए लास्ट तक। सर फिर से बोलना। कंटिन्यूसली एंटर कर दीजिए, अब लास्ट तक एंटर करते रहिए। ठीक है, अब ये इसका बैकअप होना स्टार्ट हो गया है। कभी भी अगर ऐसी स्क्रीन हो तो उसका बैकअप लेना है। अब इसको एस्केप करिए और मार्क गेटवे कर दीजिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हाँ जी सर। अब इसमें सबसे पहले जो काम है सर का, या क्योंकि कोई सा ही बिजनेस हो उसमें 3-4 ही काम होते हैं, परचेज होगी, सेल होगी, ठीक है, स्टॉक मेंटेन होगा, उसका पेमेंट मेंटेन होगा। ठीक है, तो अभी हमें जैसे परचेज एंट्री करनी है तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन लगा भी हुआ है, परचेज का बटन लगा हुआ है, परचेज एंट्री का। हाँ जी सर। बाकी ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ होती है, ये होती है आपकी इस ट्रांजेक्शन के मेनू में। ठीक है, कभी बाई चांस मान लीजिए यहाँ से ये बटन हट गया या डिलीट हो गया ये बटन यहाँ से, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। पता होना चाहिए आपको कि सारी एंट्री आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर है, पेमेंट और रिसिप्ट को छोड़कर बाकी सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की सारी एंट्री यहाँ पर है ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है। अब हम परचेज को समझ रहे हैं तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे, परचेज और होलसेल बिल पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से Alt P भी प्रेस कर सकते हैं और यहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ जी। तो Alt P से भी आ सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके भी आ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप परचेज एंट्री पे आप आ गए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। जो भी इनवॉइस आप एंटर कर रहे हैं उस इनवॉइस का जो भी डेट है, सपोज आज 20, ये जो इनवॉइस चढ़ाने जा रहे हो 20/11 का है, 20/11/2022। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इसमें यही कह रहा है कि जो करंट डेट है आपकी और जो आपने डेट मेंशन किया है वो मैच नहीं हो रही है। तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि मैच हो ही नहीं सकती, क्योंकि परचेज जो होती है वो बैक डेट की आती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ वन टाइम ही आपके पास आएगा, इसको भी आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये लेजर लिस्ट है आपकी। ठीक है, तो जिसकी भी परचेज आप चढ़ा रहे हैं, सपोज आप उसको सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है तो आप उसको एंटर करेंगे। यदि वो पार्टी यहाँ पे नहीं है, आप मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ, नॉट फाउंड मुझे शो हो रहा है बार बार। अगर वो पार्टी नहीं है, नई पार्टी बनाने के लिए आपको यहाँ पे F2 करना है। अब ये देखिए F2 और F3 अगर आप भूल भी जाओ तो नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आएगा आपको। मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको? हाँ जी, F2 F3 लिखा है जी। तो यहाँ पे आपको अगर परचेज एंट्री डालनी है तो F2 से अगर आपको नहीं, अगर वो पार्टी नहीं है यहाँ पे, सपोज जिससे मैंने माल खरीदा है वो बना नहीं है, अगर वो लेजर बनाना है तो F2 प्रेस करेंगे आप। ठीक है। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहीं पे सिलेक्टेड है आपका अकाउंट ग्रुप संडी क्रिएटर सप्लायर्स, तो आपको सिंपल यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद उनकी डिटेल्स जैसे उनका लेजर नेम, एड्रेस, GST नंबर, मोबाइल नंबर, जो डिटेल अवेलेबल है पार्टी की आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और जब आप उसको सेव कर देंगे, सेव करने के लिए आप कंटिन्यूसली एंटर भी कर सकते हैं या फिर Ctrl W से सेव कर सकते हैं। Ctrl W से? हाँ जी, Ctrl W से। ठीक है, और जैसे ही सेव आप करेंगे तो वो पार्टी आपकी इस पार्टी लिस्ट में आ जाएगी, जो भी लेजर है वो इस लिस्ट में आ जाएगा आपका। ठीक है, यदि नहीं है तो आप उसको सर्च कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। जब पार्टी बन गई, अब उसके बाद सिलेक्शन करना है तो एंटर करके सिलेक्शन किया आपने और पार्टी नंबर में आपको इनवॉइस नंबर डालना है। जो भी इस पार्टी ने आपको इनवॉइस नंबर दिया है वो उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर आप इसको एंटर करेंगे और ये जो है कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा है कि जो पार्टी ने सामान दिया है वो आपका जो है GST प्लस है और डिस्काउंट उसका रेट, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप सेट है, बस आपको इस पे एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास सारी की सारी डिटेल्स अब प्रोडक्ट से रिलेटेड आ गई कि कौन सा प्रोडक्ट आपने बाय किया है और क्या उसका रेट है, क्या डिस्काउंट आपको मिला है पार्टी की तरफ से और क्या उसको आगे बेचना है, कितने का उसको बेचना है आगे।
ठीक है। उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे, एंटर, ठीक है, डबल एंटर करके अपनी आइटम लिस्ट में जाएंगे। देखिए मैं एक बार एंटर करता हूँ तो ये बारकोड स्कैन के लिए ऑप्शन आ चुका है। अगर आपको बारकोड स्कैन करना है उस प्रोडक्ट का, अगर कभी एंट्री हुई है उस प्रोडक्ट की, तो बारकोड स्कैन करके भी आप परचेज को चढ़ा सकते हो। अगर नहीं है तो सिंपल एक और एंटर करेंगे आप और आइटम लिस्ट आपकी आ जाएगी यहाँ पे। अब आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अब जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे तो ये रिजल्ट्स आ गए हैं। अब जो भी आपने इनमें खरीदा है, सपोज मैंने ये वाला खरीदा है 499, तो आप इस पे एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पे आपको डालना है, इसका मतलब तो आपको पता ही है ना, देखिए MFG। हाँ जी हाँ जी, MFD। हाँ MFD। यहाँ पे आपको डालना है मैन्युफैक्चरिंग डेट। हाँ जी। जैसे अगर किसी पे हो तो डालना, नहीं तो वैसे खाली छोड़ देना, मैंडेटरी नहीं है ये। जैसे बहुत सारे, क्या कह रहे हैं सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर बाय द वे किसी प्रोडक्ट में सर नहीं हुई तो? हाँ सर, मैक्सिमम प्रोडक्ट में नहीं होगी, किसी किसी प्रोडक्ट में ये होगी। जैसे ये प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है ना कि इसको 24 महीने तक ही यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरीके से। तो वो 24 महीने कैसे काउंट होते हैं? जिस दिन ये माल मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, तो उस दिन की डेट जो है उस प्रोडक्ट पे ही मेंशन होती है। ठीक है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे जो कि क्वांटिटी मेंशन करनी कि कितनी क्वांटिटी आपने इसकी बाय करी है, और ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? इनवॉइस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, कि पार्टी से आपने इसकी 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है, ये इनवॉइस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभी सपोज करते हैं कि 10 क्वांटिटी आपको मिला है इसमें। उसके बाद यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है। मान लो पार्टी ने 10+1 दिया आपको, तो 10 तो आप क्वांटिटी में डालेंगे और +1 यानी कि जितने भी फ्री आपके पास आए हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्री में। ठीक है। उसके बाद जो भी रेट है ये भी आपको परचेज बिल पे मिलेगा कि पार्टी ने क्या रेट लगाया है आपको, वो रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर पार्टी ने आपको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं, ये परसेंटेज में डिस्काउंट है जो अभी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एंटर करके अमाउंट में भी डाल सकते हैं। अगर पार्टी ने आपको अमाउंट में डिस्काउंट दिया तो अमाउंट में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो लास्ट में आपका जो है सेल रेट और सेल रेट से रिलेटेड चीज़ें आपकी ओपन हो जाएगी। आपको एंटर करना है। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ना, रेट ए, हाँ, ये आपका सेल रेट है। अगर आपको MRP में ही बेचना है तब भी आप यहाँ पे MRP का ही रेट डाल देंगे। अगर आपको फ्लैट बेचना है, जैसे ये 499 रुपये का है, हाँ, मुझे फ्लैट इसको 449 का बेचना है फ्लैट, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर रेट फिक्स कर सकते हैं अपने पहले से। तो मैं यहाँ पे 499 डाल देता हूँ। उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे और लास्ट में एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको बारकोड मेंशन करना है। ठीक है, बारकोड कैसे मेंशन करेंगे? उस प्रोडक्ट को उठाएंगे और बारकोड स्कैनर होगा सर के पास, उस बारकोड स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे वो नंबर इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, और जब ये बारकोड स्कैन कर देंगे, नंबर आ गए, उसके बाद आप यहाँ पे Ctrl+W करेंगे। Ctrl+W जी। अब जैसे ही मैंने Ctrl+W किया, अब ये सेकंड आइटम के लिए आ रहा है। अब ऐसे ही अगर मैंने कोई दूसरा आइटम बाय किया है तो मैं उसको ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करता रहूँगा कंटिन्यूसली, इस तरीके से। कितनी क्वांटिटी बाय करी? 10 क्वांटिटी बाय करी है। ये रेट इतने का पड़ा है, डिस्काउंट इसमें मुझे 50 का मिला है, और सेल रेट मुझे जो है इसको 59 ही रखना है। एंटर और फिर इसका बारकोड आप स्कैन कर देंगे और फिर तीसरा आइटम। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। अब बिल को सेव कैसे करना है? जो लास्ट की लाइन है आपकी, ये लाइन जो देख रहे हैं ना, पूरी खाली है पूरी लाइन और ब्लैक है। हाँ जी। अगर ये लाइन आपकी मान लो ऊपर है तब भी आपका बिल सेव नहीं होगा। अगर ये लाइन आपकी ऐसे आधी है यानी कि छोटी सी लाइन है ब्लैक, तब भी सेव नहीं होगा। या फिर आप अपनी आइटम लिस्ट पे हैं तब भी बिल सेव नहीं होगा। आपको जो है स्केप करके यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जो है आपकी ब्लैक होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे Ctrl+W का बटन दबाएंगे सेव करने के लिए। अब देखिए मैं Ctrl+W करता हूँ। उसके बाद आपको एंटर करना है और ये और भी एडिशनल ऑप्शंस आएंगे, इनको नो करें आप। और ये जैसे ये भी एडिशनल ऑप्शन है, इसको स्केप करना है और इसको सेव कर देना है। और एंटर करके लास्ट में जो ऑप्शन आएगा सेव चेंजेस, इसको यस करना है। जैसे ही आप उसको सेव चेंजेस को यस करते हैं तो प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग देख पा रहे हैं आप? प्रिंटिंग। जैसे प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाए तो आप ये समझिए कि आपका परचेज बिल सेव हो चुका है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप स्केप करके दूसरा बिल, अगला बिल चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको और भी रिकन्फर्म करना है कि वो बिल चढ़ा है या नहीं चढ़ा है
तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉडिफाई परचेज बिल और लिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप ट्रांजैक्शन से जाएंगे, ट्रांजैक्शन में और परचेज और यहाँ मॉडिफाई बिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे वो बिल आपने कौन सी डेट में मेंशन किया था, अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट को आप मेंशन कर दीजिए। तो देखिए अभी जो हमने परचेज चढ़ाई है वो ये चढ़ाई है JB एसोसिएट की 20 तारीख की, ठीक है। अब मैं इस पे एंटर करके मेरे पे सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, कैंसिल करना चाहूँ, कर सकता हूँ। सपोज करिए कि इसमें एक आइटम आपका मिस्टेक से रह गया है, 3 आइटम थे इसमें, 2 ही आइटमों की आपने परचेज चढ़ाई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडिफाई और एंटर करते हुए जैसे मान लो मेरे से डेट की गलती हो गई है, तो देखिए कर्सर अभी आपके डेट पे रुका हुआ है, तो यहाँ डेट मेंशन कर देंगे। अगर आपसे बिल नंबर की कोई मिस्टेक है, बिल नंबर मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर आपका ये कर्सर आपके आइटम पे आ जाएगा। फिर आप जो है लास्ट में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं और उसके बाद एंटर करके जो थर्ड आइटम है, क्या आप जो चढ़ाना चाहते थे भूल गए, सपोज ये आइटम था, उसके बाद आप इसको एंटर करके 50 क्वान्टिटी बाय करी हमने और ये हमें मिला है 150 रुपये में, ठीक है। और ये हमें बेचना कितने में, बेचना भी हमें 270 रुपये में ही। और उसके बाद फिर इसका बार कोड क्या है, बार कोड आप मेंशन कर देंगे और फिर कंट्रोल W से सेव करके फिर बिल को सेव करने का सेम वही प्रोसीजर जो है रहेगा कि आप यहाँ पे कंट्रोल W करेंगे, लाइन पूरी ब्लैक होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको एंटर करके एडिशनल ऑप्शन को नो करेंगे और इस वाले ऑप्शन को तो क्लोज ही करेंगे, स्केप करेंगे और सेव कर देंगे। अब ये बिल आपका मॉडिफाई हो चुका है, प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया ना, सेव हो चुका अभी। अब देखिए जैसे मैं इस पर एंटर करता हूँ तो 3 आइटम इसमें अब चढ़ चुके हैं। तो आपको बिल कैसे चढ़ाना है, मॉडिफाई कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है, डिलीट के लिए यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके से यस कर देंगे। अब ये आपका बिल डिलीट हो गया और ये बिल आपकी रिकवरी होगी नहीं। जो बिल डिलीट हो जाएंगे उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो नहीं होगा, नहीं वापस से नहीं आएगा। मॉडिफाई कर सकते हो उसको जितनी बार करना चाहो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डिलीट करने के बाद ऑप्शंस दोबारा नहीं आएंगे। तो ये तो था परचेज का केस। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है जहाँ तक कि सबसे पहले आपका रोल परचेज का ही रहेगा। तो परचेज इस तरीके से आप एंट्री करेंगे अपनी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो भी परचेज है, परचेज एंट्री पे जाके डेट, पार्टी, उसके बाद क्या आइटम लिया, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉपर और लास्ट में बिल को सेव कर देंगे। अब इसके करने के बाद जो है सेल एंट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। सेल एंट्री पे आप क्लिक करेंगे और अगर सेल एंट्री जाना है डायरेक्टली तो आप ट्रांजेक्शन के मेनू से भी जा सकते हैं और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt N, ठीक है। हाँ, तो Alt N पे जाएंगे आप, Alt N से कर सकते हैं, सेल एंट्री पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको एंटर करना है, कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर। अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसको अगर कस्टमर को सेव करना चाहो तो यस कर दो और यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपना नाम। अब ये मान के चलिए कि ये कस्टमर है और उसके बाद आप एंटर करके सेव कर दें, क्योंकि इसमें क्या है एडिशनल डिटेल्स है। क्योंकि कोई भी अगर कस्टमर है तो अपना मोबाइल नंबर और नाम ही बता सकता है। अगर आप उनसे पूछोगे डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका कोई दूसरा नंबर क्या है, एनिवर्सरी क्या है, हाँ, तो इतनी डिटेल वो नहीं बताएगा आपको। बस आपको उनका नंबर और उनका नाम मेंशन करना है, उसके बाद एंटर कर देना। अब ये क्या करेगा, दोबारा ये कस्टमर कभी भी आता है आपके पास, बस आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ऑटोमेटिक उसका नाम, एड्रेस जो भी डाला होगा आपने आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको बारकोड स्कैन करना है प्रोडक्ट का। अच्छा, हाँ, तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है जो चढ़ा हो, उसको उठाइए और जो आपका स्कैनर है उसके बारकोड को स्कैन करिए। हेलो जी सर, करिए आप, कोई प्रोडक्ट उठाइए जो चढ़ा हो। भैया यहाँ पे तो वो बारकोड वाला वो तो है ही सर। अच्छा, नहीं है सर, स्कैनर नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो इसमें भी सेम परचेज वाला केस रहेगा। अगर आपको सर्च करके करना है तो इस पर एंटर करके दोबारा से एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज हमने आशीर्वाद हमें बेचना है, तो आशीर्वाद का ये स्टॉक आ रहा है, देखिए ये मेरे पास 12 पीस है, ये 48 पीस है, ये 3 पीस है। तो स्टॉक भी आपको दिखाई दे रहा है, इसकी MRP भी दिखाई दे रही है और इसका सेल रेट भी दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर कस्टमर कोई पूछता है आपसे कि भैया कितने का मिलेगा ये हमें, तो आप बता सकते हैं कि आशीर्वाद जैसे 5 kg जो है वो 227 रुपये की MRP का है, ठीक है। तो आप इस पर एंटर करेंगे और एंटर करेंगे,
तो ये आइटम आपका लोड हो गया। अगर कस्टमर आपसे कह रहे कि कस्टमर आपसे 3 क्वांटिटी लेके जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को 3 कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा आइटम लोड करेंगे आप। सपोज उसको कुछ और चाहिए, तो दूसरा आइटम यहाँ पे, मुझे तो आइटम ज़्यादा याद नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे चाइनीज़, कुछ भी इसमें कोई स्टॉक है नहीं इनका। अब जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे कि ये तो बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं यहाँ पे, आप चाहते हैं कि वही स्टॉक आए जो अभी हमारी दुकान में अवेलेबल है या जो स्टॉक अभी हमारे सॉफ्टवेयर में चढ़ चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या F10 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F10 प्रेस करेंगे तो आपके पास वही स्टॉक आएगा जो आपने अब तक चढ़ाया होगा। ये देखिए, अब सारे वो स्टॉक हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अब मैं सपोज ये गोल्ड कॉफ़ी जो है इस पर एंटर करता हूँ, ये दे देता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे, सर्च भी कर सकते हैं आप। अब देखिए, जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ उन सभी में देखिए स्टॉक अवेलेबल है। इसमें 8 है, इसमें 16 है, फिर इसमें 8, 6, 24। ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली आप सर्च करते जाएंगे उसको से और एंटर करते जाएंगे। जब आपके आइटम पूरे हो जाए तो इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी कि आपके जो लास्ट वाला लाइन है वो ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल बटन दबाना है, कंट्रोल W करना है। अब वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। अब जैसे ही आपने यहाँ कंट्रोल W किया तो यहाँ पे पेमेंट मोड अवेलेबल है, पेमेंट मोड। अब सपोज ये इन्होंने कैश आपको पे किया है 808 रुपये, तो आप सिंपल यहाँ पे एंड का बटन प्रेस कर देंगे। अब एंड के बटन से क्या है, बिल आपका सेव हो जाएगा। ये अगर आपका स्प्लिट वाला केस है कि 808 का बिल बना है, कस्टमर ने 500 रुपये पेटीएम किए हैं आपको या फ़ोनपे किए हैं, जो यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है आपका, और बाकी कैश पे किया है, तो यहाँ पे अब 308 रुपये कैश बनते हैं। तो 308 रुपये यहाँ आप मेंशन करेंगे और एंड का बटन प्रेस करेंगे। एंटर नहीं करना आपको यहाँ। जैसे ही एंड का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए नीचे 500 रुपये पेंडिंग शो हो रहा है और बाकी 500 रुपये इन्होंने फ़ोन पे किया। तो आप एंटर करेंगे तो देखिए 500 रुपये यहाँ पे लोड हो गए। उसके बाद फिर आपको एंड का बटन प्रेस करना है। अब जैसे ही एंड का बटन प्रेस करेंगे अमाउंट आपका 0 हो गया पेंडिंग से। फिर लास्ट में दोबारा फिर आपको एंड का बटन प्रेस करना है। अब देखिए मैंने फिर से एंड का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया, देख पा रहे हैं। अब इस केस में क्या है कि आपको सीधा एंटर करना है और एक और एंटर करेंगे आप तो आपके प्रिंट आउट से निकल के आ जाएगा जो भी इसका बिल है। निकल के आ गया हुआ सर। यहाँ पे सर लैपटॉप है। अच्छा, सिर्फ लैपटॉप है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, जैसी प्रिंटिंग का ऑप्शन आया तो मतलब आपका सेल बिल जो है सेव हो चुका है। अब आपको अगला बिल काटना है तो स्केप करेंगे, सॉरी स्केप, हाँ। तो फिर दोबारा से इसी ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। फिर आपको सेम वही रोटेशन करना पड़ेगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। अगर कस्टमर ओल्ड है तो ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा, नहीं है तो फीड के लिए पूछेगा वो। उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब देखिए लास्ट टाइम ये क्या लेके गया था आपसे, राइट हैंड साइड पे आपको शो भी होता रहेगा। अगर सेम आइटम है तो कॉपी कर सकते हो यहीं से क्लिक करके, या अलग है तो आप जो भी इनको चाहिए एंटर करेंगे और फिर आइटम को सर्च करके एंटर करेंगे। और लास्ट में सेम वही प्रोसीजर, कंट्रोल W करेंगे और फिर वो किस हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। सपोज ये कैश पे नहीं कर रहे तो कैश में आपने एंटर किया और यहाँ 0 कर दिया। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालेंगे या आप 0 करेंगे तो उसके बाद आपको एंड का बटन प्रेस करना है। अब एंड का बटन प्रेस करके इन्होंने सपोज कैनरा बैंक में पेमेंट करी है आपके, उसके बाद आप एंटर करेंगे और कैनरा बैंक में जैसे ही अमाउंट पहुँच जाएगा आप एंड का बटन प्रेस करके और दोबारा से एंड करेंगे, आपका बिल सेव हो जाएगा। और फिर अगर आपको प्रिंट आउट निकलना है तो एंटर करके दोबारा से एंटर कर देंगे। ठीक है। अगर आपको बैक जाना है तो स्केप, फिर आपका अगला बिल स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे कस्टमर की डिटेल इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये। अब आपको जो है रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट के लिए एक ही मेनू आपका जो है सारी रिपोर्ट आपकी कंप्लीट कर देगा। बुक्स में आएंगे आप, एंट्री बुक। अब इस एंट्री बुक के अंदर आपको सेल बुक देखना है, परचेज बुक देखना है, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, डे बुक, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखिए जैसे कि मुझे परचेज बुक देखना तो मैं परचेज बुक पे जाता हूँ और डेट मेंशन कर देता हूँ कि मेरे को देखना है 1/9 से लेकर 31/10 तक की रिपोर्ट देखनी है। तो देखिए 1/9 से लेकर 10 तक जो है ना इतने परचेज बिल चढ़े हैं। ठीक है। अब यहीं पे अगर किसी भी बिल को मुझे मॉडिफाई प्रिंट लेना तो मैं एंटर कर दूंगा और देखिए यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आ गए जो आपको वहाँ पे आ रहे थे डायरेक्ट। ठीक है। तो आप अपनी कोई सी भी बुक देख सकते हो। अब ऐसे ही मुझे सेल बुक देखना है तो मैं बुक्स में जाके एंट्री बुक और यहाँ सेल बुक पे क्लिक करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 सितंबर से लेके
टिल डेट 25/11 तक कितनी सेल कर दी हमने। तो देखिए अभी तक हमने 2173 रुपये की सेल करी है। नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो टोटल दिखा रहा है आपको। तो 2173 रुपये की अभी तक हमने सेल कर दी है। तो इस तरीके से आप अपनी डे बुक से सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको परचेज एंट्री, मॉडिफाई, डिलीट ये सारे ऑप्शंस की ज़रूरत होगी, सेल एंट्री की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है ना आपको पेमेंट एंट्री की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि रिसिप्ट तो क्या है आपका रिटेल है, रिटेल में ही आपका सेटल हो जाता है अमाउंट। तो आपको मोस्टली पेमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो पेमेंट एंट्री यहाँ पे लगी हुई है। बाकी इसका जो सोर्स है आपको अकाउंट में मिलेगा, अकाउंट के मेनू में जाके पेमेंट, और यहाँ पे वो सारी एंट्री है जो एक अकाउंटेंट की नीड होती है। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री करनी है आपको, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, तो सारी एंट्री है। और ये सारी वैल्यू में डेबिट नोट अगर डालना है आपको, ये वैल्यू में डेबिट नोट डालने के लिए, अगर वैल्यू में डालनी है तो, क्रेडिट नोट अगर वैल्यू में डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हैं। तो अभी आपको पेमेंट एंट्री करनी है, पेमेंट एंट्री पे क्लिक किया आपने, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। अब जैसे कि ये आपका क्रेडिटर है, 6107 रुपये का इन पे बैलेंस है जो आपको पे करना है, इस पे एंटर करेंगे। सपोज हमने इनको 5000 की पेमेंट कर दी, और उसके बाद कौन से बिल की आपने पेमेंट करी है। तो एक सपोज कि हमने इस बिल की पेमेंट कर दी, दूसरा हमने इस बिल की पेमेंट कर दी, तीसरे से कुछ हमने इससे कर दी। उसके बाद फिर एंटर करेंगे तो कर्सर आपका जैसे ही पेमेंट मोड पे आए तो यहाँ पे स्पेस बार आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है स्पेस बार। तो जैसे ही स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो किस अकाउंट से आपने इनको पे किया है वो अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज कैनरा से किया, उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अगर चेक नंबर है या NEFT है तो नरेशन में डाल सकते हैं आप। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा और अगर मैं उनकी रिपोर्ट देखता हूँ उस पार्टी की, तो इसके लिए आपको आना होगा बुक्स में, ऑल लेजर। अब पार्टी का नाम क्या था, अच्छा यही नाम था पार्टी का, AS मार्केटिंग। अब इस पर एंटर करके मैं इसकी स्टेटमेंट देख सकता हूँ। तो इनके 3 बिल आए थे और मैंने इनकी पेमेंट 25 तारीख को कर दी है कंप्लीट 5000 रुपये की। अगर इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या प्रिंट आउट निकालना है तो मैं इस पर एंटर करूँगा और देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई का। तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रिंट करना है वाउचर तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो बेसिक नीड है अभी आपकी तो यही है कि परचेज एंट्री करनी है आपको, सेल एंट्री करनी है और अपनी पेमेंट्स को मैनेज करना है। और अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है या फिर आपको रिसिप्ट एंट्री या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट वैल्यू में बनाने हैं तो वो आप अकाउंट के मेनू में जाके कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेंट्री में ही बनाने हैं तो यहाँ पे ये सारे इन्वेंट्री के ऑप्शन है कि जो सेल एंट्री करेंगे ये इन्वेंट्री वाइज होंगी। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बताई है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परचेज सेल करिए। कोई अगर इशू आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है तो मैं वो वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा।